पढ़ने में थोड़ी बहुत उन्हें प्रॉब्लम तो आएगी, बस वो समझाने की बजाय उन्होंने उसे मारा। उनसे हमने 2-3 बार और पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैंने मारा है, तो क्या कर लोगे। घर पे आ गए मारने के लिए। हमारी बेटी को भी धमकी दी है कि हम इन्हें उठवा लेंगे। हमारे हस्बैंड को पुलिस वाले ने मारा भी, अनिल एसआई ने मारा है 6-7 चाटे। देखा इनके घर पे शोर शराबा हो रहा था, मैं कहा देखूं तो 8-10 लेडीजें जो थी इनसे बहस करी थी, लड़ाई झगड़ा और मार पीटी तक की, 2-3 थप्पड़ भी मारे। पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है, उनकी मदद करने के लिए होती है, लेकिन क्या हो कि पुलिस ही दादागिरी पे उतर आए। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं सराय रोला के थाने के बाहर मौजूद हूं, जहां से एक मामला सामने आया है कि एक परिवार जो है पुलिस में अपनी कंप्लेन लिखवाने जाता है, लेकिन कंप्लेन लिखवाने के बजाय जो है पुलिस वाले परिवार वालों को ही पीटना शुरू कर देते हैं। अब क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था, अभी मेरे साथ वही परिवार वाले मौजूद हैं। चलिए इनसे पूरा मामला जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जानवी। क्या हुआ था? एक्चुअली ये मेरी मामी है, इनकी बेटी ट्यूशन पढ़ती थी और ट्यूशन टीचर ने इस तरह से उन्हें उस बच्ची को मारा कि उसके फेस पे भी हाथ के निशान। क्यों मारा? बस वो थोड़ा, अब बच्चे हैं, पढ़ने में थोड़ी बहुत उन्हें प्रॉब्लम तो आएगी, बस वो समझाने की बजाय उन्होंने उसे मारा। और जब हमने कॉल करके पूछा कि मारा है या नहीं मारा, पहले उन्होंने कहा हमने नहीं मारा। जब उनसे हमने 2-3 बार और पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैंने मारा है, तो क्या कर लोगे। और बच्चों को भी ऐसी? अब हाँ, और बच्चों को पीटती होंगी, बस और बच्चों के पेरेंट्स एक्शन नहीं लेते। लेकिन कितना छोटा था? सिर्फ 5 या 5.5-6 साल की होगी। कितने साल से पढ़ रहा है बच्चा? 2-3 साल हो गए। तो उससे पहले भी कभी बच्चे ने बताया हो कि टीचर पीट रही? बताते थे लेकिन हम इतना मानते नहीं थे, कभी कभी मारती थी, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। जब से पता चला क्यों मारा? मतलब पढ़ाई के? बस पढ़ाई के लिए मारा था। फिर पुलिस का क्या? हम यहाँ आए थे अपनी कंप्लेंट लिखवाने, पुलिस ने हमारी कंप्लेंट लिखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने बस इतना बोला कि हमारे पास अभी दूसरा मर्डर केस आया है, हम पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे ये केस देखेंगे, तब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। फिर 1 हफ्ते हो गए उस बात को। फिर अब आज उनके घर से, उस ट्यूशन टीचर के घर से 6-7 लेडीज़ आई थी इनके घर पर। ये अकेली थी। कौन है? मैं इनकी मामी हूँ। आपके घर क्यों आए थे? हमारे घर आए थे लड़ाई करने, मारने आई थी 10 लेडीज़ें। अच्छा, वो जो बच्चा था वो आपका था? हाँ जी, बच्चा मेरा था। तो फिर ट्यूशन ट्यूटर के घर से आए लोग? हाँ, ट्यूशन वहाँ से आए थे, 10 लेडीज़ें आई थी, मुझे मारने आई थी। उसके बाद उन्होंने धमकी दिया था कि हमारी बेटी को उठवाएंगी। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा वहाँ सुसु पोटी कर दे तो वहाँ साफ़ करने थोड़ी जाएंगे। वो लोग बोलते हैं कि आप लोग यहाँ साफ़ करके जाओगे, ये चीज़ बोली? हाँ जी। तब आपने ट्यूशन फिर छुड़वाया था या फिर? नहीं, हमने छुड़वाया नहीं। हमारा छोटा वाला बच्चा ये एक दिन गया था, इसके लिए बोला गया था, तो इसे मैंने फिर दोबारा भेजा नहीं। ये आपका बच्चा? हाँ, ये मेरा लड़का है। ये इसे एक दिन भेजा था, बस इसने टॉयलेट कर दिया। मैंने डायपर नहीं लगाया था, बोला कि टॉयलेट किया आके यहाँ साफ करो। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आपके दोनों बच्चे उसी ट्यूशन में पढ़ते हैं? हाँ जी, मतलब इससे बस तो 3 डेज़ 5 डेज़ हुआ था, बस उसी में बोल दिया गया था कि ये टॉयलेट करेगा, पोटी करेगा तो आप साफ करके जाओगे। तो ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपके घर में आ गए मारने के लिए? हाँ जी, घर पे आ गए मारने के लिए। हमारी बेटी को भी धमकी दी है कि हम इन्हें उठवा लेंगे। आपके पति को, हमारे हस्बैंड को पुलिस वाले ने मारा भी, अनिल एसआई ने मारा है 6-7 चाटे। क्यों मारा? फालतू में, बेकसूर, मेरे सामने मारा है और खींच के ऐसे इतनी तेज से मारा। क्या कहकर मारा? कुछ उन्होंने कुछ बोला नहीं, मारा, कह रहा है बैठ जाओ। अच्छा, तो दादागिरी चल रही थी? हाँ, पुलिस वाले की दादागिरी चल रही थी और मेरे को बोला कि हट यहाँ से निकल। तो आप इसी चीज़ के लिए कंप्लेन करने गए? इसी के लिए हमने कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं है। कब से, मतलब कितना टाइम हो गया? ये हो गया, ये 8 तारीख से हो रहा है हमारा। हम थाने में आ रहे हैं, कोई पुलिस वाले कोई वो नहीं कर रहे हैं। और भी परिवार वालों को पीटा गया है क्या? हाँ, मैं इधर थी, हमने कहा हमारी कंप्लेंट लिखो, इन्होंने मुझे बाहर भेज दिया और एक लेडीज़ कांस्टेबल है, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया था और एक चाटा ही मारा था। आपको भी पीटा? हाँ जी। वो जो महिलाएं आई थी उनके खिलाफ आपने बताया कि वो सब आई थी मेरे घर में ऐसे? नहीं ले रहे मैम, वही तो एक्शन नहीं ले रहे ये लोग। हमारी हो ही नहीं रही है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बिना फालतू में इसके हस्बैंड को, बिना इसकी कंप्लेंट सुने, बिना कोई बात सुने इसको थप्पड़ मारा इसके हस्बैंड को। मैडम, मैं इस बात की सबूत हूँ कि मैं इसके घर। आप कौन है? मैं इसकी ननद हूँ। वो मेरे की घर में रहता है? नहीं, हम अलग रहते हैं। एक्चुअली मैं जा रही थी पार्क बच्चों को घुमाने के लिए, तो मैंने सोचा अपने भतीजी को भी ले लूँ। तो मैंने देखा तो इनके घर से 7-8 लेडीजें आई थी, लगभग 10 थी, तो वो इस पर हाथापाई कर रही थी। वीडियो बनाई आपने? हाँ जी, वीडियो बनाई है, शकल पूरी नहीं आई, क्लियर नहीं आई, वीडियो है मेरे पास, आवाज़ क्लियर आई है और हम इसलिए बना नहीं पाए। हाँ, वो लेडी ट्यूशन ट्यूटर की तरफ से धमकी वगैरह आई है क्या? धमकी वो नहीं है कि हमारी लड़की को उठाएंगे।
कॉल पे आई या आमने सामने? आमने सामने आई। मेरे घर में 10 लेडीजें आके घुस के मेरे अंदर बोली हैं। आज की बात है, करीब 1-2 घंटे पहले की बात है। 4 बजे की। लेडीज को पहचान लेंगे आप कौन है? जी पहचान लूँगी। तो उन्हीं के मतलब वो ट्यूशन ट्यूटर की उधर रहती है? हाँ, उनकी बुआ हैं। अगर मैं ना आती, फैमिली वाले थे सारे? हाँ जी, अगर मैं ना आती तो शायद इसको मिल को मार भी दी होती। वो तो मैं आके मैंने फ़ोन करके सबको बताया कि मतलब ये आए हैं घर पे आए थे ना बोरे पीछे। कितने लोग थे? ये कम से कम 8-10 थी और ये लोग मतलब आके गेट पे धक्का दे रहे थे। फिर जब मुझे फ़ोन आया, मैं जब गया था वहाँ पे, वहाँ पर सीसीटीवी वगैरह हो? गली में है इतना नहीं के पता। अंदर नहीं है, कमरे के अंदर नहीं है। वो ये कह रहे हैं ना दरवाजे के बाहर धक्का दे रहे थे। हाँ वो तो दिया था, क्लिप में आई होगी ना? वो सीसीटीवी कैमरा तो गली में होगा, इतना नहीं पता चालू हुआ कि नहीं हुआ। डायरेक्ट उनके घर में घुस गई हैं। धक्का दे मतलब गेट जैसे खोल नहीं रहे थे, फिर धक्का दिए जा रहे थे। फिर जब ये अंदर गए तो अंदर बोलने स्टार्ट कर दिया। फिर जब मेरी मौसी गई तो उसके बाद ये लोग जब बाहर निकाला, मेरी नानी गई, मम्मी गई, तो जब इनको बाहर निकाला ना, ये गली में हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे। इसीलिए मैं ही पहुंची। मैं सबूत इस बात की हूँ कि ये सब 10 लेडीजें इसको मार रही थी, हाथापाई कर रही थी। मगर मैं जैसे पहुंची, मैं तो बच्चों को पार्क ले जाने के लिए गई थी, घूमने गई थी उधर ही, मतलब मैं आस-पास ही रहते हैं हम लोग। तो मैं इनके घर पे गई थी, मैंने कहा बच्चों को भी ले लूँ साथ में। तो मैंने देखा इनके घर पे शोर शराबा हो रहा था। मैं कहा देखूँ, तो 8-10 लेडीजें जो थी इनसे बहस कर रही थी, लड़ाई झगड़ा और मार पीटी तक की, 2-3 थप्पड़ भी मारे। लेकिन मैं पहुँच गई तो मैंने फ़ोन करके सबको बुलाया कि देखो ऐसी सी बात है, सब आई हैं घर पर लड़ने। तो फिर मैंने मम्मी को, बहनों को बुलाया, तब ये लोग आई हैं। गली में भी काफ़ी हंगामा की है। तब ये लोग सीधे, फिर मेरा भाई पहुंचा, मैंने अपने भाई को बताया कि ऐसी सी बात है, घर पे सानू को मारने आई हैं। तो मेरा भाई आया और इतने में फिर इन लोगों ने, मेरे भाई ने कंप्लेन, इसको लेके कंप्लेन। किस थाने, किसने मारा था? मतलब कौन थे वो? मतलब वो जो ट्यूशन टीचर है उसके भाई ने, भाई को किस पुलिस वाले ने मारा है, अनिल भाई। मेरे को भी बोला हट यहाँ से चल, ऐसे बोला पुलिस वाले कहा की। जा रहा है कि अभी भी मार ही रहे थे? कहा जा रहा है अभी भी मारा है। मतलब मेरी कोई सुनवाई नहीं है, उस फॉल्टी की पूरी सुनवाई है हमारे, हर तरीके से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की पुलिस ने? नो, अभी नहीं, हमारे ही खिलाफ। आज के लिए भी नहीं बुलाया? अभी हमारे ही खिलाफ किया जा रहा है। बोला कि हमारे पास दूसरा मर्डर केस आया है, पहले हम उससे देखेंगे, आप कंप्रोमाइज़ कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला? हाँ। आप है बच्ची की? मैं दादी हूँ उसकी। अच्छा, आप परी की दादी? हाँ जी। क्या बोला बच्ची? मैं बोली, उसने बोला दादी अम्मा मेरे को ना मैडम ने मारा। मैंने कहा क्यों मारा? वो बोली कि दादी अम्मा मुझे मारा इसलिए कि स्कूल में मैडम ने मुझे काम दिया था, वो मैं कॉपी दिखा रही थी, इसलिए मुझे उसने मारा। हाँ? और उस टाइम ना मेरी बहन मतलब जैसे मतलब थोड़ा बहुत ना घर पे वैसे टाइम बचता था, तो मतलब जिसको मारा था ना उसको पढ़ाने जाती थी घर पे। तो वो भी यही परी, मतलब जिसको मारा था उसका नाम परी है, वो बताती थी ट्यूशन में कि मेरी दीदी ने भी बताया। इस पर वो और गुस्सा आती थी कि यहाँ भी पढ़ा रहे हो, मेरे से अच्छा वो पढ़ा देती है। इसीलिए वो और मतलब इन चीज़ों में दिक्कत होती थी उसे कि मेरे से अच्छा कौन पढ़ा ले रहा है। मतलब इससे पहले कोई कभी बच्ची ने बताया हो कि मुझे साथ मारपीट हो रही है? हाँ वो तो बताया था, लेकिन तब तो इतना भी नहीं करती थी। फिर जब से थोड़ा बहुत, मेरी बहन भी घर पे जाके पढ़ाने लगी थी घर पे, तो इसीलिए वही बता। बच्चों की भी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है वहाँ पे? हाँ, बच्चे कंप्लेंट करते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स एक्शन नहीं लेते, और हमने एक्शन लिया तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लड़का था, छोटा सा लड़का या बच्चा था, उसने वहाँ पे टॉयलेट कर दी थी बैठ के। तो उसकी मम्मी को फ़ोन करके बुलाया था, बगल में घर था, उसकी मम्मी को बुलाया, फिर उसकी मम्मी ने वहाँ पे पोछा मारा। उसकी मम्मी ने वहाँ पे पोछा मारा, तब जाके उसको भेजा। वो लड़की थी, वो टॉयलेट करके चली गई थी, उसकी मम्मी को बुलाया, उसकी मम्मी ने वहाँ पे पोछा मारा, तब उस लड़की को भेज दिया। बताया जा रहा था कि उस ट्यूशन ट्यूटर ने आपके पति को भी मारा था? हाँ जी, मेरे घर के बाहर आके मारा है। कैसे मतलब? उन्होंने कॉलर पकड़ के मारा है। तब आपके पति मतलब बाहर गए थे, उनको बुलाया गया? उन्होंने बुलाया है कि सुन इधर आ, वही सुन, मेरे बहन से बात कैसे की। अच्छा, ऐसे क्या हुआ? बोल के उसके बाद उसने कॉलर पकड़ के मारा है। अच्छा, कॉलर पकड़ के मारे हैं? हाँ जी, कॉलर पकड़ के मारा। कितने लोग थे वहाँ पे? लोग मतलब 5-6 लोग आ गए थे। सारे ट्यूशन ट्यूटर की तरफ से आए थे? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? मैंने वहाँ पे जाके, मेरे पति ने मतलब छुड़ाया है, फिर वो चले गए। उन्होंने धमकी दिया कि हम शाम को तेरा बताता हूँ, फिर शाम को मारता हूँ। उसके बाद धमकी दी? हाँ। उसके बाद गई आप पुलिस पे कंप्लेन? हमने आगे कंप्लेन की पुलिस पे, कोई कार्रवाई पुलिस वालों ने नहीं किया। पुलिस वालों ने ये मेरे हस्बैंड को उल्टा मारा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे को भी उन्होंने बोला कि हट जाए यहाँ से। अभी पति का कोई सुनवाई, अभी भी मेरे हस्बैंड वहीं पे हैं, थाने में ही अंदर ही हैं, वहाँ से आने नहीं दे रहे हैं हमारे हस्बैंड को। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे एक ट्यूशन ट्यूटर ने पहले तो 5 साल की छोटी बच्ची पर थप्पड़ मारा, उसके बाद अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह वो गुंडागर्दी पे उतर आई। जब ये परिवार वाले पुलिस थाने पहुँचे, कंप्लेन लिखवाई, तो कंप्लेन लिखवाने के बजाय जो है पुलिस वालों ने इन्हीं पर जो है हमला कर दिया, इन्हीं पर थप्पड़ बजाए गए, जैसा इनका कहना है।
अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।